तो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में कुछ सारी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नंबर की सॉल्व किया था। और आज इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो इस वाले जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चन, आपको अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी जो आपकी जो आगामी जो आपका एग्जामिनेशन है, टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी केवीएस या एनडी वगैरह, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पे। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे रखा क्या कि इफ मॉड ऑफ 8 प्लस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 8 इक्वल टू 16 दे रखा हो। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ 8 प्लस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 8 इक्वल टू 16 है, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द पॉइंट जेड विल बी लाई ऑन। ठीक है, जम्मू कश्मीर एग्जामिनेशन कैट नाम का एग्जामिनेशन होता है, उसमें 2005 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मूव करा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे क्या रखा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए पेन सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, इफ मॉड ऑफ 8 प्लस जेड उसके बाद प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 8 इज इक्वल टू क्या दे रखा, 16। तो आपसे पूछा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड दे रखा कि उसका लोकस क्या होगा, यानी वो किस कर्व के चारों तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 वैसे का वैसा, जेड की वैल्यू आप लोग जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस, ठीक है, मॉड क्लोज, उसके बाद प्लस इस जेड की वैल्यू यानी कि x प्लस आयोटा वाई और फिर यहाँ पर माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट, 16। ठीक है, चलिए अब मॉड सॉल्व कैसे होता है, अंडर रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी रियल हो गया आपका x प्लस 8, तो यहाँ पे x प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी यानी y स्क्वायर, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रियल पार्ट है वो x माइनस 8, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 16। अब इस इक्वेशन को हमको स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब भी डबल स्क्वायर रूट आते हैं तो एक को हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर और यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या हुआ, होल स्क्वायर। और जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ x प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे a माइनस v का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर यानी कि 256 प्लस v स्क्वायर यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर और फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 16 यानी कितना, 32, और उसके बाद b की जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्लस के वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, थोड़ा इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 और प्लस 2ab यानी क्या, 16x, 256 स्टूडेंट वैसे का वैसा। यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 और माइनस क्या, 16x, और ये आपका अभी रिमेन सेम रहेगा, तो माइनस का 32 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या, x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। इस प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, 64 से 64 कैंसिल। इज दैट क्लियर? माइनस का 16x स्टूडेंट इधर है तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो यानी 32x बनेगा, यहाँ पे 256 बनेगा और यहाँ पे माइनस 32 और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर क्या, x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब थोड़ा मैं ऊपर का पोर्शन रफ करता हूं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब बताओ बचा क्या, यहाँ पे 32x बचा हमारा, उसके बाद यहाँ पे 256 बचा है और फिर माइनस यहाँ पे क्या, 32 और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 32 हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 32 यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 32 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अंदर 8 बचेगा और यहाँ पे 32 कॉमन आए तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ ये बचेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर, और 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, x इक्वल टू 8 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो 9 10 वगैरह में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये माइनस का अंडर रूट इधर आया तो प्लस का हो गया, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 8 वैसे का वैसा, x को इधर भेजेंगे तो 8 माइनस x बनेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और रफ करते हैं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे करीब आ जाएगा। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, रूट कैंसिल
हो गया और यहाँ पे बनेगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट क्लियर? चाहे x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो चाहे 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेम होता है, इससे क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया x एक्सिस हो गया। क्या हो गया x, और x एक्सिस क्या होती है स्टूडेंट? एक तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो स्टूडेंट क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग टिक कर लेंगे अपने आंसर को। तो यहाँ पे जब मैं पूरा रफ कर दूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो उसके बाद आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। अब इस वाले वीडियो लेक्चर हम थोड़ा एबव द एवरेज यानी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें, जो क्या हो अगर आपका पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा अच्छा भी रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को ला के चल रहे हैं जिससे क्या हो हमें वहां पे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा द एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी कि आर्गुमेंटिव तरीके से पूछा गया है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ई की पावर माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में यानी ये जो भी नंबर आपको दे रखा है इसका आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जरा सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा किनारे कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, हाँ क्वेश्चन आपको दे रखा है की पावर क्या, की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, चलिए डे मोवर थ्योरम का यूज करते हैं। तो आपको मालूम है की पावर आई थीटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्या होता है मालूम है ना? कॉस थीटा और प्लस क्या आयोटा साइन थीटा। इज दैट क्लियर? और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे की पावर माइनस आई थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा और माइनस क्या आयोटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसी थ्योरम को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये ई वैसे का वैसा, इस ई की पावर माइनस आई थीटा का मतलब क्या रखा हमने यहाँ पे? डे मोवर थ्योरम से कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए अच्छा बताओ पावर कब माइनस होती है? इस पावर थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? ई की पावर क्या कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? और फिर इनटू पावर क्या ई की पावर क्या माइनस का आई साइन थीटा। यही होगा कि मल्टीप्लाई में अगर बेस से वो तो पावर ऐड होंगे और ऐड होने पे फिर से वापस ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ई की पावर कॉस थीटा वैसे का वैसा, इसमें फिर से डे मोवर थ्योरम लेगी क्योंकि क्योंकि ई दे रखा है आपको। इज दैट क्लियर? आयोटा है और फिर क्या माइनस साइन थीटा, यानी कि जब ई की पावर माइनस आई थीटा होता है तो क्या होता है? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस है आई है, बस थीटा की जगह पर क्या आ गया है? साइन थीटा। तो जहां जहां थीटा इस थ्योरम में यूज हुआ है वहां वहां पे हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? कॉस थीटा की जगह पर क्या साइन थीटा। इज दैट क्लियर? फिर माइनस, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं। ठीक है, ध्यान से। तो इसको रफ करने के बाद स्टूडेंट ध्यान से देखना, कॉस थीटा माइनस आयोटा, ठीक है, सॉरी आयोटा और फिर क्या साइन और फिर क्या थीटा। थीटा कितना यहाँ पे? खुद साइन थीटा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं इसको यार अंदर भेज रहा हूं। ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा? ई की पावर क्या कॉस थीटा इंटू क्या कॉस थीटा और फिर क्या साइन थीटा। इज दैट क्लियर? और जब मैं माइनस इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आगे लिख दिया, ई की पावर कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ और साथ में क्या चलेगा? साइन ऑफ, बताओ यहां पर क्या साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देख के ये बताओ कि इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इस पूरे फंक्शन में आई नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपका रियल पार्ट हो गया है और इसमें आयोटा आ गया तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? इमेजिनरी पार्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या एम्पलीट्यूड यानी बोले तो आर्गूमेंट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे? तो आर्गूमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? हाँ सॉरी पेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। थीटा इज इक्वल टू क्या? टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट कितना आया? माइनस। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे फिर क्या ई की पावर क्या कॉस थीटा और साथ में क्या साइन ऑफ साइन थीटा। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बताना स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट कितना आया है? ई की पावर कॉस थीटा, उसके बाद फिर क्या साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ साइन थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए कुछ कैंसिल करते तो ई की पावर कॉस थीटा से क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? टेन इनवर्स नो माइनस साइन वैसे का वैसा, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या? टेन आएगा और यहाँ पे साइन और फिर ये दोनों जहाँ पे थीटा यहाँ पर क्या यूज है? साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या साइन थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए हमें टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी मालूम होती है कि टेन इनवर्स में माइनस साइन कहाँ निकल आता है स्टूडेंट? बाहर निकल आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स, फिर यहाँ पर क्या टेन और फिर यहाँ पर क्या साइन थीटा। इज दैट क्लियर? बताओ टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया तो इसका मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी बोले तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन का जो एम्पलीट्यूड हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो जरा चेक करते हैं कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, माइनस साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
जब चेक करते हैं तो क्या आंसर आया आपका माइनस साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, वी वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वी वाले हम लोग टिक कर लेंगे। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का साइन थीटा है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो किसमें आया है, आरपीएट यानी राजस्थान में जो प्री एंट्रेंस एग्जाम होता है टेक्निकल एग्जामिनेशन का, तो उसमें आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दे रखा है रुड़की 1989 है। रुड़की में जो डिपार्टमेंट के अंदर जैसे आईआईटी रुड़की होता है उसमें अपने अंदर एक एग्जामिनेशन होते हैं उनके इंटरनल एग्जामिनेशन, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, बस का बेसिक सी प्रॉपर्टी से होल्ड होता है। तो क्वेश्चन दे रखा था ट्रू स्टेटमेंट इज, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है। ठीक है, 1 माइनस आई फिर इज लेस देन 1 प्लस आई, 2i प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2i प्लस 1, 2i इज ग्रेटर देन 1 और फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा बड़ा है। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी भी कोई बड़ा और छोटे में कंपैरिजन नहीं हुआ। जब भी कंपैरिजन हुआ तो हमेशा इक्वल साइन के साथ हुआ, रियल का रियल से कंपेयर होता और क्या इमेजनरी का इमेज है। पर यहाँ पे कहीं भी इक्वल साइन नहीं, तो इसका मतलब आपको ये बताना इम्पॉसिबल है कि इसमें से कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। और ऐसा क्यों होता है, कंपैरिजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो आई आपका जो नंबर होता है वो क्या होता है, इनवैलिड नंबर होता है। यानी आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, इसकी वैल्यू आज तक किसी को नहीं मालूम है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और जब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है, जब आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर क्या बड़ा। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी जब आयोटा आएगा तो हमेशा अगर इक्वल साइन है तो कंपेयर होगा, और इक्वल साइन नहीं है, इनइक्वलिटीज है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इस टाइप के साइन है, तो वो कभी भी कंपेयर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी कंपेरिजन सही नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे अगर कोई लिख दे यहाँ पे कि 3i और 5i में बताओ कौन बड़ा है, तो आप ना 3i की तरफ इशारा करोगे ना ही क्या 5i, क्योंकि i की वैल्यू जब एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसा पॉसिबल होगा। ठीक है, और जो चीज आपको नहीं मालूम है उससे कंपैरिजन क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if omega is a complex root of the equation zq equal to 1। ठीक है, if omega is a complex root of the equation यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चन है, zq equal to 1 यानी ओमेगा q equal to 1 है, कि ओमेगा और इसका रूट है तो यहाँ पे z को सेटिस्फाई कौन करेगा, ओमेगा, तो यानी ओमेगा q equal to 1 दे रखा है। ठीक है, तो देन दिस फंक्शन इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन किसके बराबर होगा, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और रुड़की में भी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन होगा, कई बार ये एनडीए में भी क्वेश्चन देखा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा किनारे पे डाल दें। ठीक है, चलिए हाँ, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दी आपको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है जरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा प्लस फिर ओमेगा की पावर क्या दे रखा है यहाँ पे 1/2, फिर प्लस क्या 3/8 और प्लस क्या 9/32 और प्लस क्या 27/128, फिर डॉट 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 चल रहा है ऐसे कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट, जब जरा आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं ओमेगा के ऊपर, इस वाले ओमेगा ऊपर वो एक जीपी बना रहे हैं। जब आप सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देखो करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हर एक टर्म में जो कॉमन रेशियो है वो कैसा है, कॉमन है। इसका मतलब ये एक टर्म क्या बना रही है, जीपी बना रही है। और जीपी में जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए अपॉन क्या 1 माइनस आर, जहां पे ए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 1/2, उसके बाद अपॉन 1 माइनस रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट बाई टर्म का डिवाइड, तो 3/8 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी बार 4 बार कैंसिल, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना आ गया 3/4। तो इसका मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बनेगा आपका ए अपॉन फिर 1 माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, कितना है ये 1 माइनस सी आर है ना, यानी 1 अपॉन क्या 3/4। ठीक है, यानी इनफाइनाइट जीपी आपको दे रखी हो। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि कितनी टर्मों तक का सम फाइंड करें, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो। तो जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब इस जो भी सीरीज सम कितना हुआ 1/2 अपॉन यहाँ पे 4 बन जाए 4, 3/4 यानी 1/4, लास्ट वाला कहाँ आएगा ऊपर, तो इसका मतलब 4/2, और 4/2 का मतलब क्या 2, यानी इस वाली सीरीज का सम करने पे आपको 2 मिलने वाला, कितना मिलने वाला है 2। चलिए बेटी 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना मिल गया 2 मिल गया, तो इसका मतलब क्या मिला ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर। और जब स्टूडेंट जब आप इस लेवल का पढ़ चुके हो तो आपको इतना तो क्लियर एग्जैक्ट मालूम हुआ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आखिर हम लोग निकालते कहां से, तो आप कहां से निकालते हैं क्यू रूट ऑफ यूनिटी की आईएनटी से, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ -1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट
वो क्या होने वाला है, -1। तो सिंपल से ऐसे तरीके से क्वेश्चन डील करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, -1 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी -1 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन लाके जाइए तो आपसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ही रेयर केस हुआ कि क्वेश्चन आपका बियॉन्ड द जो टॉपिक है इनसे भी ऊपर आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो भी आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसमें आपको मैं लगभग 7 या 8 है, 7 या 8 में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है और सारे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कोई सा क्वेश्चन है एक टाइप की कैटेगरी का। अगर कहीं लोकस से क्वेश्चन है तो कहीं सीरीज है, जीपीईपी, यही सब ट्रिग्नोमेट्री जितना यूज कर सकते हो उतना हम लोगों ने इसमें यूज किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यू रूट ऑफ यूटी 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 इज इक्वल टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पहले आईआईटी में आया हुआ था। खैर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, पर हमें क्या करना, सारे टाइप की वैरायटी। और फिर ये आप आईआईटी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, अब तो भाई टीटी पीटी का, तो इसका मतलब इसका लेवल भी लगभग इसी के नीचे ही होता है। तो उसका मतलब इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर क्या 7। तो स्टूडेंट मालूम है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जरा बताना 1 + ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप कहोगे 1 + ओमेगा की वैल्यू आने वाली है आईएनटी से हमारी -ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 + ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, -ओमेगा स्क्वायर। तो जरा रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर की होल पावर क्या 7, -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर यानी क्या -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर क्या 7। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं, अब थोड़ा बेसिक सा है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पे तो माइनस की पावर 7 ऑड नंबर तो -7 आएगा, 2 की पावर 7 यानी 128 आएगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 यही ओमेगा पावर क्या 14। और स्टूडेंट जब भी ओमेगा की पावर 3 से बड़ी होती है तुम 3 का डिवाइड लगाते हो, डिवाइड लगाने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वही उसकी एक्चुअल पावर होती है। ये मैंने आपको कई बार पुराने वाले वीडियो लेक्चर में बता रखे हैं कि आई में 4 से ज्यादा हो तो डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर पावर बनती है, और ओमेगा में 3 का डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही एक्चुअल पावर होती है। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड 3 4 या 12, तो यानी कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हेडेक नहीं करेगा आपको। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो सारे क्वेश्चन सिंपल सीधी बात है। ठीक है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन मुश्किल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जब भी आप मेरे ये वीडियो लेक्चर देखो तो आपको ये जो बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप पढ़ के बैठिए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे वो समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर एक्स नेक्स्ट दे रखा है, इफ ओमेगा एंड बीटा सॉरी इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x + 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, AIEEE यानी पहले क्या था, जब ये IIT में मेंस और एडवांस नाम के क्वेश्चन है तो ये AIEEE ऑल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेस्ट एग्जाम था, उसमें बड़ा अच्छा एक लेवल था। IIT के बाद इसी का नंबर आया था टेक्निकल एग्जामिनेशन में, तो उसमें 2010 में आया हुआ, और वेस्ट बंगाल जेई यानी कि जो भी जेई है उसका जो इंटरनल एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर या फिर सॉरी x स्क्वायर + x + 1 इक्वल टू 0 होता है तो इसके जो रूट होते हैं वो आते हैं हमेशा क्या ओमेगा और क्या ओमेगा स्क्वायर, सीधे याद कर लेना। ठीक है, और जब भी इक्वेशन, क्योंकि ये पुराने वाले वीडियो लेक्चर से पूरा सॉल्व करके बताया कि इसके रूट्स आखिर और ऐसे कैसे बन जाते हैं, और जब भी x स्क्वायर माइनस x + 1 इक्वल टू 0 हो तो इसके जो रूट्स होते हैं वो माइनस ओमेगा और क्या होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 2 में बाकायदा आपको रूट्स निकाल के और ये वैल्यू कैसे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की तरफ गई है वो आपको बताया है। ठीक है, तो बस आप सीधे याद कर लो कि अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ना होकर क्या बने होंगे माइनस ओमेगा या फिर क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बस क्या करना है आपको, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अल्फा की पावर एक रूट क्या अल्फा, तो इसका मतलब एक रूट हमने क्या मान लिया माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की होल पावर क्या 2009। इज दैट क्लियर, और प्लस चलो बताओ दूसरा रूट क्या हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या
2009। इज दैट क्लियर? तो ये रूट्स हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक है। माइनस के ऊपर ऑड पावर तो साइन माइनस का हुआ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ओमेगा पावर क्या यहाँ पे 2009, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसके बाद जरा देख रहे हैं यहाँ पे माइनस के ऊपर फिर से ऑड पावर, तो यहाँ पे फिर से माइनस साइन बनेगा। माइनस साइन बनाने के बाद ओमेगा पावर, इसका ही पावर, ये तो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना बनेगा 4018 बनेगा। इज दैट क्लियर? और जब भी ओमेगा में 3 से बड़ी पावर हो, 3 का हम डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। तो यार 3 का डिवाइड लगाइए, 3 का डिवाइड, 3 6 जा 18, 2 0 6 जा 18 29, 3 9 जा 27, यानी 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है, माइनस ओमेगा। इसमें 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 1 11, 3 3 जा 9, 2 8, 3 9 जा 27, यानी क्या बचेगा 1 पावर। अगर मैं इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये बनेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या, ओमेगा। और आपको स्टूडेंट भली भांति मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा की वैल्यू कहां से आती है, तो कहां से आती है जरा बताना भाई। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहां से आती है, तो आप कहोगे सर आईएनटी से आती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या डिकोड होगी, -1। तो रखिए जरा -1 इंटू माइनस, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो प्लस का 1 इज द करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी यानी +1, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे अच्छे से कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा कि इफ, हाँ ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और जब आप इसका सॉल्यूशन देखो तो भी आपको मजेदार लगेगा कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, टफ नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यानी ओमेगा 1 नहीं है। वैसे ओमेगा क्यू रूट ऑफ यूनिटी होता है, और क्यू रूट ऑफ यूनिटी 3 रूट होते हैं, एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो 1 नहीं है, तो उसका मतलब ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर से वैल्यू लेनी पड़ेगी। और 1 प्लस ओमेगा की होल पावर 7 इक्वल टू ये दे रखा a प्लस वी ओमेगा। तो देन a एंड वी आर रिस्पेक्टिवली द नंबर्स। तो a और b क्या होने वाले हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो AIEEE 2011 में आया वो क्वेश्चन है, और IIT 1995 में आया। कई बार ये एनडीए में भी दिखाया चुका है, और यूपी सीट के जो एग्जामिनेशन है उसमें भी, ठीक है। और जब कोई क्वेश्चन यूपी एग्जामिनेशन में आता है तो यूपी टीईटी पीटी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उस स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में अपने आसपास के क्वेश्चन को वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 1 प्लस ओमेगा की होल पावर 7 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस वी ओमेगा है, ठीक है। अच्छा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू तो आप कहोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर आईएनटी से, इसकी होल पावर क्या 7 इज इक्वल टू क्या a प्लस वी ओमेगा हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए पावर, अच्छा माइनस के ऊपर ऑड पावर साइन माइनस का 2 का पावर 7 से मल्टीप्लाई, ओमेगा पावर क्या 14 इज इक्वल टू क्या a प्लस क्या b ओमेगा। इज दैट क्लियर? चलिए 3 से बड़ी पावर डिवाइड लेंगे, डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या a प्लस b ओमेगा आ गया, ठीक है। चलिए अब इतना करने के बाद अब थोड़ा बस यहीं पे थोड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है, ठीक है। इतना करने के बाद जरा स्टूडेंट देखना, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, a प्लस वी ओमेगा और प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, तो आपको सब 0 हो गया। चलिए अब कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, यानी a प्लस वी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या गया 0। अब जरा आईएनटी को याद करिए। अच्छा आईएनटी क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, यानी ये सेंटेंस भी 0 के बराबर है, ठीक है। और आईएनटी भी किसके बराबर है, 0 बराबर। अब कंपेयर करेंगे, यहां ओमेगा स्क्वायर यहां ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे a है तो यहां पे क्या 1, इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ गया 1। यहां पे ओमेगा के साथ b है तो यहां पे b ले लिया, और यहां ओमेगा के साथ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे मल्टीप्लाई में 1, तो इसका मतलब a इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 1, इसका क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, आपको इस तरीके से आईएनटी हेल्प, आईएनटी समझ में नहीं आएगी कि आईएनटी आपको लगानी कैसे है, ठीक है। ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कभी कभी अचानक, ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्या, जब ये बनता तो हमें एकदम रैंडमली याद नहीं आता कि इसको कंपेयर कैसे करना है आईएनटी से। लेकिन जब आप एक चीज ध्यान देना, कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर है और 0 के बराबर है, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये कब होता है जब एक आईएनटी आती है, और आईएनटी से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a और v की रिस्पेक्टिवली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा चाहिए, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्यू रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो बताया था ना क्यू रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा क्यू की 3 वैल्यू होती है, 1 है तो इसके 3 रूट होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। तो उसने क्या रखा, अल्फा और जो बीटा है वो क्या है इमेजनरी क्यू रूट ऑफ यूनिटी है, यानी 1 जो होता है वो रियल होता है, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो क्यू रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो कैसे होते हैं इमेजनरी। तो इसका मतलब अल्फा को यहाँ ओमेगा माना गया है और बीटा को यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की तरह प्रीफर किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा जो अल्फा बीटा है वो इमेजनरी क्यू रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब एक ओमेगा हुआ और एक क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर हुआ, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करें, तो रखा क्या यहाँ पे
अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4 और प्लस क्या 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा किससे ज्वाइन हो जाएगा, चलो ओमेगा से, तो ओमेगा की पावर 4, बीटा किससे ज्वाइन हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे क्या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए ओमेगा पावर 4 वैसे का वैसा, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई ओमेगा पावर 8 और 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की आपको वैल्यू मालूम होती है, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 और प्लस क्या 1 बचा, क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 अपॉन 1। चलिए अब पावर 3 से बड़ी है तो डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ पे पावर 1 बचेगा और यहाँ पे पावर 2 बार डिवाइड है 2 पावर बचेगा और यहाँ पे क्या 1, तो क्या आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सॉल्व करने पे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की स्टूडेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है, शून्य होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में देखे हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इस चैनल को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। इसमें इस वाले चैनल पे कोई फालतू बात है नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं, ना मैं मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, बस क्या आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए आया हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा आप लास्ट टाइम पे क्वेश्चन देख के जाओगे उतनी जल्दी क्या हुआ आपका माइंड शार्प हुआ, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाता रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने यही कंसेप्ट है, मोर प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की, मैथमेटिक्स उतनी ही जल्दी सीखने में आती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स सीखने का कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर नंबर 4 अगले वीडियो लेक्चर नंबर 4 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।